बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम सामीन व नाज़रीन, मैं तज़ीन अख्तर हूँ और सीन विद तज़ीन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, 10 अक्टूबर का दिन बहुत एक गमनाक दिन था और इस रोज़ मौसम भी बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब था और ख़ौफनाक था। 4 बजे अंधेरा छा गया जुड़वां शहरों में, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में रात हो गई थी 4 बजे। वैसे 6 बजे मगरिब की अज़ान होती है और अंधेरा छाने के बाद फिर बहुत तेज़ हवाएं चलीं और उसके बाद बहुत तेज़ बारिश हुई और बिजली इतने ज़ोर से कड़की कि कम अज़ कम मैं जो गुज़श्ता कई बरसों से यहाँ पे मुकीम हूँ, मैंने ये इतनी खौफनाक बिजली कड़कती नहीं सुनी। और 10 अक्टूबर ही के रोज़ हमारे मुल्क के बहुत अज़ीम हमारे मुल्क की शख्सियत मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब का इंतकाल हुआ। अल्लाह ताला उनको गरीक़े रहमत करे, उन पर अपनी रहमतों की बारिश करे और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे और उनके वरसा को और पूरे पाकिस्तान को सब्र जमील अता करे। डॉक्टर कदीर ख़ान की जो मौत थी, मरना तो हर इंसान में है और अम्बिया ने भी मौत का जायका चखा, हर इंसान को मौत का जायका चखना है। लेकिन जब डॉक्टर कदीर ख़ान जैसे मोहसिनीन जो पाकिस्तान के हैं उनके साथ नारवा सलूक हो और वो उस नारवा सलूक के दौरान ही बेतवज्जही के साथ और हुक्मरानों की गफलत के साथ, और हुक्मरान अब देखें उनके जनाजे में ना सदर थे, ना वज़ीर आज़म थे, ना 3 सूबों के वज़ीर आला थे, ना कोई और आला हुकाम भी मौजूद नहीं थे। सिर्फ़ एक वज़ीर आला सिंध थे जो कराची से तशरीफ़ लाए, मुराद अली शाह साहब, उनका बहुत शुक्रिया, और बाकी अवाम थे। तो कहने का मकसद ये है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब 85 साल की उम्र में अल्लाह को प्यारे हुए, सबको जान देनी है। लेकिन डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के साथ 2004 के बाद से जो सलूक किया जा रहा था, 2003 में और 4 में मैं उसका ऐनी शाहिद भी हूँ और मैं ये समझता हूँ कि ये जितने बरस थे, ये डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने बड़ी एक तंगी इस सेंस में कि उनके साथ जो बर्ताव किया गया, उन पे सख्त पहरा था, वो एक तरह से नज़रबंद थे और उनको आला सरकारी तकरीबात में भी नहीं बुलाया जाता था। ये ऐसे ही था कि जैसे उनको छोड़ दिया गया हो और हुक्मरानों ने ये तय कर लिया हो कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान का नाम पाकिस्तान के साथ नहीं आना चाहिए। इस सूरत हाल में उनका इंतकाल हुआ, जो कि हमारा मौजू है। मैं शुरू से लिखता और बोलता आया हूँ कि हम बहैसियत मजमूई हम एहसान फरामोश कौम हैं और थैंकलेस कौम हैं। हमारे साथ जो भी कोई अच्छा सलूक करता है, हमारे ऊपर एहसान करता है, हम पलट कर उसके साथ ऐसा रवैया और ऐसा बर्ताव करते हैं कि जो सिर्फ़ एक एहसान फरामोशों की अलामत है। आप कायद आज़म से शुरू हो जाएं, वो सड़क के ऊपर उनका इंतकाल हो गया, एम्बुलेंस नहीं पहुंची, गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया। लियाकत अली ख़ान साहब, उनके साथ क्या हुआ, गोली मार दी गई रावलपिंडी के लियाकत बाग में। मादर मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के साथ क्या हुआ, और फिर उसके बाद सियासी हवालों से देखें तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जिस तरह फांसी पे लटका दिया गया एक गलत मुकदमे में, और जिसका एतराफ़ भी किया गया। फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उनको शहीद कर दिया गया, और फिर वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के साथ जितनी बार वो आए उतनी बार उनके साथ फड्डा किया गया और उनको निकाला गया। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब के साथ मेरी मुलाकात हुई थी 2003 के आखिर में, जबकि उनकी डीब्रीफिंग शुरू होने वाली थी। वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में एक कमरा देकर उनको वहाँ पे रखा गया था, क्योंकि वो बहरहाल दफ्तर नहीं था, वो उनको अपनी नज़रों के सामने रखना मकसूद था। ज़फ़रुल्लाह जमाली वज़ीर आज़म थे, जनरल परवेज़ मुशर्रफ सदर थे। तो मैं जब उनसे मिलने गया तो उनके सेक्रेटरी मेजर रिटायर्ड इस्लाम साहब ने मुझे बताया
कि ये लोग डॉक्टर साहब के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे, और कुछ मुझे इतलात भी थी कि उनकी डीब्रीफिंग शुरू होने वाली है। और फिर अभी हम ये बातें कर रहे थे तो डॉक्टर कदीर साहब ने मुझे बुला लिया अंदर। जब मैं अंदर गया तो डॉक्टर कदीर साहब का जो बड़े अच्छे तरीके से वो मिले और मुतमईन थे, और उन्होंने अपने पास एक फ़ाइल रखी हुई थी और उन्होंने मुझे बताया कि वो अरब इमारात के हुक्मरानों की दरख्वास्त पे वहाँ पे तालीमी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, जिसमें एक यूनिवर्सिटी भी शामिल है, और बहुत जल्द हम इस पे काम का आगाज़ कर देंगे। लेकिन सामीन नाजरीन, वो काम शुरू नहीं हो सका क्योंकि उसके चंद हफ्ते बाद ही डॉक्टर साहब की डीब्रीफिंग शुरू हुई, और उसके बाद ये दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान का एक अजीम मोहसिन, पाकिस्तान के सदर और पाकिस्तान के आर्मी चीफ के दबाव पर और उसके मजबूर करने पर पाकिस्तान के टेलीविज़न पर नमूदार हुआ, और उसने एटमी फैलाव के इल्ज़ामात तस्लीम किए और माफ़ी मांगी, कौम से माफ़ी मांगी। ये एक बड़ा ही शॉकिंग था तमाम कौम के लिए, क्योंकि सारी कौम ये समझती थी कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाया है और वो ख़ुद भी नाकाबिले तस्खीर होंगे। लेकिन जब उनको इल्ज़ामात कबूल करता और माफ़ी मांगता देखा कौम ने, तो कौम सकते में आ गई, और कौम का एक जो इमेज था वो बुरी तरह मजरूह हुआ। बहुत से लोग ये सोचने पर मजबूर हुए कि जो शख्स अपना दिफा नहीं कर सकता वो मुल्क को नाकाबिले तस्खीर कैसे बना सकता है। ये बड़ा अहम नुक्ता है, इसको जज्बाती होकर इसको नहीं देखना चाहिए, इसको हकीकत पसंदाना अंदाज में देखना होगा। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान पर पूरी कौम ने अंधा एतमाद किया, लेकिन डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान से ये गलती हो गई कि उनको इस कौम पर यकीन नहीं था कि अगर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने मेरे ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की तो ये कौम मेरे साथ खड़ी होगी या नहीं। ये यहाँ पे डॉक्टर साहब अंदाज़े की गलती कर गए, और उसी वजह से उनको हथियार डालना पड़े जनरल परवेज़ मुशर्रफ के सामने। और इस तरह ये बात जो है अपने अंजाम को पहुंची, और डीब्रीफिंग का जो मामला था, और डॉक्टर साहब जो है उसके बाद उनको नज़रबंद कर दिया गया घर पर सिक्योरिटी के नाम पे, और उनकी जो मूवमेंट थी वो इंतहाई महदूद कर दी गई। और उसके बाद डॉक्टर साहब की ज़िंदगी उस तरह नहीं थी जो वो गुजारने के आदी थे। डॉक्टर साहब एक फ्री ज़िंदगी गुजारने के आदी थे, वो दोस्त भी बनाते थे, वो सफ़र भी करते थे, वो अखराजात भी करते थे, और एक खुली डुली ज़िंदगी के वो आदी थे। लेकिन 2004 के बाद उनको बंद कर दिया गया उनके घर के अंदर। यहाँ तक तो सामीन एक बात है। अब इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है कि क्या वो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान जिसने नीदरलैंड से एटमी हथियार बनाने के फार्मूले हासिल किए और उनको पाकिस्तान मुंतकिल किया, और फिर उनके लिए दरकार एक एक पुर्जा जो है वो जिस तरीके से उन्होंने हासिल किया पूरी दुनिया से, क्या वो एक बुज़दिल आदमी वो कर सकता है? क्या डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब जो हैं वो खौफज़दा हो गए थे जनरल परवेज़ मुशर्रफ से, तो उन्होंने माफ़ी के लिए वो तैयार हो गए। लेकिन जब हम उनका एटमी सफ़र देखते हैं तो उनका एटमी सफ़र साबित करता है कि वो एक इंतहाई बहादुर आदमी थे, वो बहुत दलेर आदमी थे। लेकिन क्या हुआ कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के सामने उन्होंने हथियार डाल दिए, जबकि कौम भी उनके साथ खड़ी थी। इससे एक तासुर ऐसा मिलता है कि शायद डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने वो जो इल्ज़ामात तस्लीम किए और वो जो माफ़ी मांगी, वो उनके ज़मीर का फ़ैसला नहीं था, बल्कि वो उनके हम ये समझते हैं कि वो उनके ज़मीर का फ़ैसला नहीं था। लेकिन जिस तरह उन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ के सामने हथियार डाले, उससे कुछ और भी तासुर उभरता है। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब अब हमारे दरमियान नहीं हैं। हमारी दुआ है कि उन्होंने जो माफ़ी मांगी वो उनके ज़मीर का फ़ैसला ना हो और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दबाव ही का नतीजा हो। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, आमीन। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।